यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपने तैयारी कर रहे हैं EMRS लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे हैं। डेली हम एक टेस्ट आपका चला है जिसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं। तो 20 क्वेश्चन जो है आपको मिलते हैं, इससे आपको पता चलता है कि आपकी जो तैयारी है वो कितनी हुई है। कितने कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही पाए हैं, कितने क्वेश्चन का आंसर आप दे पाए हैं, कितने क्वेश्चन आपसे आते थे। और EMRS लाइब्रेरी के लिए आपको ओल्ड पेपर जो है लाइब्रेरी के वे आपको तैयार करने हैं सारे, यानी जो भी ओल्ड पेपर आपको मिले, चाहे वे फिर कोई KVS के हो, DSSB के हो, NVS के हो, NVS या ISRO के आपके हो, UGC नेट लाइब्रेरी, ये सभी पेपर आपको तैयार करने हैं। और राजस्थान वाले तो जितने पेपर आपको मिल जाए लाइब्रेरी से रिलेटेड उतने ज़्यादा आप पेपर निकाल लीजिए। ओल्ड पेपर की हम बात करें तो प्रीवियस ईयर के पेपर आपको निकालने हैं। चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हो, अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, UGC पुस्तकालय समिति के अनुसार पुस्तकालय कर्मचारी की किस श्रेणी के अधीन पुस्तकालय अध्यक्ष समूहबद्ध है? तो कैसे है? ऑप्शन ए शैक्षिक, ऑप्शन बी वृत्तिक, ऑप्शन सी प्रशासनिक, ऑप्शन डी शिक्षण। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? तो UGC जो पुस्तकालय समिति के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि पुस्तकालय कर्मचारी की किस श्रेणी या कैटेगरी के जो अधीन है वो पुस्तकालय अध्यक्ष समूहबद्ध है। तो कौन से में होगा? शिक्षण में। ऑप्शन डी करेक्ट है, शिक्षण जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ISBN स्टैंड फॉर, ISBN का आशय है। तो ISBN का आशय क्या होगा, यानी ISBN की इसमें फुल फॉर्म पूछी गई है। ऑप्शन ए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ऑप्शन बी इंडियन स्टैंडर्ड बुक नंबर, ऑप्शन सी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक नंबर, ऑप्शन डी इंडियन स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक नंबर। तो 10 सेकंड आपको मिली है। इंपॉर्टेंट आपका है क्वेश्चन सेकंड। तो ISBN के जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है? ISBN की फुल फॉर्म इसमें पूछी गई है। तो ISBN की जो फुल फॉर्म है, चलिए ISBN की जो फुल फॉर्म होते हैं वो होते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर है। तो इसमें जो इसका मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में आपका है। न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है, हेड क्वार्टर है। तो ISBN के जो पिता की जो संज्ञा है वो पिता की संज्ञा, यानी पिता जो है फादर जो है वो किसको माना जाता है? डेविड विटाकर को। डेविड विटाकर को इनके फादर की संज्ञा दी गई है। चलिए इसमें 13 ISBN में 13 अंक होते हैं और 5 इसके भाग होते हैं, 5 इसके पार्ट होते हैं। नेक्स्ट, जो ISBN का जो ऑनलाइन पोर्टल आया वो 2016 में लॉन्च हुआ है। 2016 में ऑनलाइन पोर्टल इसका लॉन्च किया गया है, किसका? ISBN का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, RRLF का इज कंसर्न विद द प्रमोशन ऑफ। RRLF किसकी उन्नति से संबंधित है? तो ये किसकी उन्नति से संबंधित होगा? प्रमोशन से ये रिलेट करता है। ऑप्शन ए रिसर्च लाइब्रेरी, शोध पुस्तकालय, ऑप्शन बी एकेडमिक लाइब्रेरी, शैक्षणिक पुस्तकालय, ऑप्शन सी स्पेशल लाइब्रेरीज, विशिष्ट पुस्तकालय, ऑप्शन डी पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय। 10 सेकंड आपको मिला है। क्वेश्चन थर्ड का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो RRLF इसमें पूछा गया कि किसकी उन्नति से ये संबंधित है, किसके प्रमोशन से ये संबंधित होगा? चलिए इसका राइट आंसर है स्पेशल लाइब्रेरी, विशिष्ट पुस्तकालय करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर्थ, राजा राम मोहन रॉय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN इज लोकेटेड एट। राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर ये एस्टैब्लिश्ड है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कोलकाता। 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड में आपको राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर क्या है? चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हो। राइट आंसर है इसका दिल्ली। कहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है? ये जो है आपका ऑप्शन सी दिल्ली जो होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन फिफ्थ है, द यूनिक इंटरनेशनल पब्लिशर आइडेंटिफायर नंबर विच
इज ए मेन फॉर मोनोग्राफिक पब्लिकेशन इज नोन एज। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक पहचान संख्या जो प्रबंधात्मक प्रकाशनों के लिए है डैश के रूप में जानी जाती है। तो किसके रूप में ये जानी जाएगी? ऑप्शन ए ISSN, ऑप्शन बी DOI, ऑप्शन सी ISBN, ऑप्शन डी ISDN। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन 5th का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5th का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड में आपको आंसर इसका देना है कि क्वेश्चन नंबर जो 5th है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी ISBN करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, फॉलोइंग इज नॉट अ वेब 2.0 टूल। निम्न में से कौन सा वेब 2.0 उपकरण नहीं है? ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी ब्लॉग, ऑप्शन सी RSS फीड, ऑप्शन डी UGC इन्फोनेट। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो जो वेब उपकरण नहीं है, वेब टूल जो नहीं है वो क्या है? तो जो क्या है वेब टूल इसमें नहीं होगा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी UGC इन्फोनेट। ये एक वेब टूल नहीं है। ये UGC इन्फोनेट कंसोर्टियम का जो शुभारंभ हुआ था वो 2003 में APJ अब्दुल कलाम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, In 1972, UNESCO organized the test for computerized information retrieval scheme in the field of humanities and social science। सन 1972 में यूनेस्को द्वारा मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटरीकृत सूचना पुनः प्राप्ति योजना के परीक्षण बाबत निम्न में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो कौन सा परीक्षण किया जाएगा? ऑप्शन ए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम फॉर सोशल एंड ह्यूमन साइंस, पुस्तकालय और सूचना पुनः प्राप्ति प्रणाली सामाजिक और मानव विज्ञान के लिए। ऑप्शन बी डाटा रिट्राइवल सिस्टम फॉर सोशल एंड ह्यूमन साइंस DAR, सामाजिक और मानव विज्ञान के लिए डेटा रिट्रीवल प्रणाली DARE। ऑप्शन सी डॉक्यूमेंटेशन रिट्राइवल सिस्टम फॉर सोशल एंड ह्यूमन साइंस, सामाजिक और मानव विज्ञान के लिए प्रलेखन पुनः प्राप्ति प्रणाली। ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम फॉर सोशल एंड ह्यूमन साइंस, सामाजिक और मानव विज्ञान के लिए सूचना पुनः प्राप्ति प्रणाली। 10 सेकंड आपको मिला। क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? चलिए, राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी डेटा रिट्राइवल सिस्टम फॉर सोशल एंड साइंस DARE, सामाजिक और मानव विज्ञान के लिए डेटा रिट्रीवल प्रणाली। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो लास्ट रिवाइज्ड इन ईयर। यूनेस्को सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र अंतिम बार किस वर्ष में संघोषित किया गया था? तो कौन से वर्ष में वो संघोषित हुआ है? ऑप्शन ए 1978, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन डी 1994। तो 10 सेकंड आपको मिली है। तो यूनेस्को जो पब्लिक लाइब्रेरी जो मैनिफेस्टो लास्ट रिवाइज पूछा गया है कि कौन से ईयर में हुआ था, 10 सेकंड आपको मिली थी। चलिए, आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर है ये है आपका 1994, 1994 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, तो इसका जो डेट थी आपकी यह है पूरी डेट, यानी 29 नवंबर 1994 में, 29 नवंबर 1994 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, ग्रंथना इज एन ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ। ग्रंथना एक आधिकारिक सरकारी प्रकाशन डैश है। ऑप्शन ए नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज NML, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन MNL। ऑप्शन बी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज निष्केयर न्यू दिल्ली। ऑप्शन सी नेशनल नॉलेज कमीशन NKC, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग NKC। ऑप्शन डी राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन RRLF कोलकाता, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। चलिए, क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या होगा?
चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन कोलकाता, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है in which 5-year plan of country UGC has done the provision of providing reprography services to save time of research science to research science engaged in doing their research in academic libraries। देश की किस पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शैक्षिक पुस्तकालयों में अपने अनुसंधान करने में व्यस्त वैज्ञानिक के समय को बचाने के लिए रिप्रोग्राफी सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो कब किया गया प्रावधान? ऑप्शन ए 5th यानी 5-year प्लान पंचवर्षीय पंचम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 4th 5-year प्लान चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 2nd 5-year प्लान द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी 6th 5-year प्लान छठी पंचवर्षीय योजना। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर इसका बताना होगा। राइट आंसर इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या है? 6th 5-year प्लान छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यूजीसी करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी फॉर्म्ड इन, यूजीसी की पाठ्यक्रम विकास का गठन डैश किया गया था? तो कब किया गया था? ऑप्शन है 1968, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1989, ऑप्शन डी 1993। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड में आपको राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर क्या है? तो जो ईयर थी, कौन सी ईयर में इसका जो गठन है वो किया गया था, इसको फॉर्म किया गया था? तो इसको जो फॉर्म किया गया था 1993 में किया गया था, 1993 में किया गया है। इसका गठन 1993 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, राष्ट्रीय सूचना पद्धति की संकल्पना का प्रवर्तक कौन सा है? तो संकल्पना का जो प्रवर्तक है वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी ICSU, ऑप्शन सी इफ्ला, ऑप्शन डी FID। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या है? तो राष्ट्रीय सूचना पद्धति की जो संकल्पना का जो प्रवर्तक पूछा गया कि प्रवर्तक कौन सा है, तो कौन सा प्रवर्तक होगा? क्वेश्चन 12 का राइट आंसर है यूनेस्को, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। विच ऑर्गेनाइजेशन अप्लाइड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी इन इंडिया एट नेशनल लेवल, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय एवं सूचना नीति लागू करने वाला जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या होगा? ऑप्शन ए RRLF, ऑप्शन बी निसात, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी इंसडोक। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन 13 का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको करेक्ट आंसर इसका देना है। क्वेश्चन 13 का राइट आंसर है RRLF, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। द हेड ऑफिस ऑफ यूनेस्को लोकेटेड एट, यूनेस्को का प्रधान कार्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी नीदरलैंड इन हैग, ऑप्शन सी पेरिस फ्रांस, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो 10 सेकंड आपको मिला। क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर क्या है? तो यूनेस्को का जो कार्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? मुख्यालय यानी जो प्रधान मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित होगा? तो हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? ये आपका है पेरिस फ्रांस में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। परिफिक्स एलिमेंट ऑफ ISBN कंसिस्ट ऑफ डैश नंबर ऑफ डिजिट, ISBN डैश का प्रत्यय तत्व डैश अंकों की संख्या से बना है। तो कौन से अंकों की संख्या से बना होगा? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। 10 सेकंड मिलिए। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर इसमें क्या है? तो कितने अंकों की संख्या से यह बना हुआ है? परिफिक्स एलिमेंट इसमें पूछा गया ISBN, तो जो कंसिस्ट करता है कितने करता है? ये करता है 3, ऑप्शन बी करेक्ट है। 3 जो होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16।
द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज आर। विश्वविद्यालय पुस्तकालय का वित्तीय स्रोत डैश है। ऑप्शन ए यूजीसी ग्रांट, ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी बजट, ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी बजट, यूजीसी ग्रांट एंड स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट, ऑप्शन डी स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट, राज्य सरकार से अनुदान। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन 16 का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिले, जल्दी से अपना आंसर बताइए। चलिए, राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन सी है, यूनिवर्सिटी बजट, यूजीसी ग्रांट एंड स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। यूनेस्को ने भारत में किसी मदद से एक कार्यक्रम शुरू किया था, तो कौन सा कार्यक्रम शुरू किया था? ऑप्शन ए जी भट्टाचार्य, ऑप्शन बी ए नीलमगन, ऑप्शन सी ई.डब्ल्यू. हुल्मे, ऑप्शन डी पीटर लेजर। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन 17 का करेक्ट आंसर इसमें क्या है? 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है। जो यूनेस्को है उसने भारत में किसी मदद से एक जो कार्यक्रम है, एक जो प्रोग्राम था वो स्टार्ट किया था, तो किसने किया था? राइट आंसर जो है इसका पीटर लेजर है। ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन डी पीटर लेजर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। असर्शन इसमें दिया गया LIS एजुकेशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट इंडिया। अभिकथन दिया गया है LIS शिक्षा पूरे भारत में समरूप नहीं है। रीजन एडॉप्शन ऑफ यूजीसी मॉडल, सिलेबस इज नॉट मैंडेटरी, लोकल LIS रिक्वायरमेंट वेरीज। सरकार है यूजीसी मॉडल पाठ्य विवरण अध्यापक नहीं है, स्थानीय LIS की अपेक्षाओं में अंतर होता है। 10 सेकंड मिली है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या है? ये ऑप्शन आपके दिए गए, कौन सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या है? चलिए, राइट आंसर इसमें आपका है जो असर्शन है वो सही है, यानी दोनों के दोनों क्या इसमें सही है। असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट सही दी गई है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मिलान आपको करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी गई है। इसमें RRLF है, कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी, निस्केयर, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी और दिल्ली, ये कहाँ पर आपकी स्थापित है, ये आपसे पूछा गया है। 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये इसके ऑप्शन आपके दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपको बताना है। चलिए, इसमें जो RRLF है ये आपका कहाँ पर है? ये आपका कलकत्ता में है। कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी जो है चेन्नई में है, और निष्केयर जो है ये आपका दिल्ली में है, और खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना में है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 19 का तो जो राइट आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट है। थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन RRLF वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय न्यास RRLF किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था? ऑप्शन ए इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, भारतीय पुस्तकालय संघ, ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, संस्कृति विभाग भारत सरकार, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल की सरकार, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गृह मंत्रालय भारत सरकार। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड में आपको राइट आंसर इसका बताना होगा। क्वेश्चन 20 का करेक्ट आंसर क्या है? चलिए, आपका जो टाइम है वो समाप्त। और राइट आंसर है इसका डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, संस्कृति विभाग भारत सरकार, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। जो बच्चे लाइब्रेरी EMRS लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं वो ओल्ड पेपर अपना निकालना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, टाइम जो है आपके पास अब कम टाइम आपके पास बचा हुआ है। जितने ज़्यादा आप ओल्ड पेपर की प्रैक्टिस कर लोगे उतना बेटर आपके लिए होगा। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।